नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसने ओशो के जीवन और विचारों पर गहरा असर डाला। यह घटना थी जब ओशो को सिख धर्म के पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल में प्रवेश करने से रोका गया था। इस घटना ने न केवल ओशो के विचारों को चुनौती दी, बल्कि उन्होंने इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश भी दिया। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे ओशो ने गुरु नानक के जीवन से जुड़ी काबा की घटना का जिक्र करते हुए एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। ओशो, जो एक आध्यात्मिक गुरु और ध्यान की नई विधाओं के प्रचारक थे, हमेशा धर्म की गहराई को समझने की कोशिश करते थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन वह धर्म के बाहरी रूप और प्रतीकों को महत्व नहीं देते थे। उनके अनुसार धर्म का वास्तविक अर्थ व्यक्ति के आंतरिक अनुभव से जुड़ा होता है, न कि केवल कर्मकांडों और परंपराओं से। ओशो का गोल्डन टेम्पल जाने का उद्देश्य सिख धर्म के मूल्यों और उसकी आध्यात्मिकता को समझना था, लेकिन उनके सामने एक बाधा आ गई, सिर ढकने का नियम। सिख धर्म में गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले सिर का ढकना अनिवार्य है। ओशो ने इस नियम को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार धर्म को प्रतीकात्मक नियमों में बांधना व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। जब ओशो अमृतसर पहुंचे और गोल्डन टेम्पल में प्रवेश करना चाहा, तब उन्हें बताया गया कि गुरुद्वारे के नियमों के अनुसार उन्हें अपना सिर ढकना होगा, लेकिन ओशो ने इस परंपरा का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर ढकना या ना ढकना कोई मायने नहीं रखता, अगर मनुष्य के मन में श्रद्धा और सत्य की भावना हो। ओशो ने यह भी कहा कि असली भक्ति मन में होती है, ना कि शरीर के बाहरी रूप में। उन्होंने धर्म को आंतरिक अनुभव के रूप में देखा और इसलिए वह इस बाहरी नियम को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन गुरुद्वारे के नियमों के कारण उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। इस घटना के बाद ओशो ने एक महत्वपूर्ण कहानी का जिक्र किया, जो गुरु नानक के जीवन से जुड़ी है। गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक, एक बार मक्का गए थे। वहाँ एक दिलचस्प घटना घटी। मक्का में काबा एक पवित्र स्थल है, जिसे इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ पर यह मान्यता है कि काबा की दिशा में पैर नहीं करने चाहिए, क्योंकि वह अल्लाह का घर माना जाता है। गुरु नानक जब वहाँ पहुँचे तो वह आराम करने के लिए लेट गए और उनके पैर काबा की ओर हो गए। वहाँ एक मौलवी ने नाराजगी जताते हुए कहा, तुमने अपने पैर काबा की ओर क्यों कर दिए? यह अपमान है। तब गुरु नानक ने शांति से कहा, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहाँ भगवान ना हो। मौलवी ने जब उनके पैर दूसरी दिशा में घुमाए तो देखा कि काबा भी उसी दिशा में घूम गया। यह घटना एक गहरी सीख देती है कि ईश्वर किसी विशेष दिशा या जगह तक सीमित नहीं होते। ओशो ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि गुरु नानक ने यह संदेश दिया था कि भगवान हर जगह हैं। उनका अस्तित्व किसी विशेष स्थान या प्रतीक में सीमित नहीं है। इसी प्रकार ओशो का यह मानना था कि धर्म के नियम और परंपराएं मनुष्य की आंतरिक स्वतंत्रता और सत्य से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओशो ने गोल्डन टेम्पल की इस घटना को एक अवसर के रूप में देखा, जिनमें उन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। उनके अनुसार धर्म को बाहरी प्रतीकों, नियमों और परंपराओं में सीमित नहीं करना चाहिए। असली धर्म वह है जो व्यक्ति को अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। ओशो का मानना था कि सिर ढकने का नियम धर्म के बाहरी स्वरूप का प्रतीक है, जबकि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता व्यक्ति के आंतरिक अनुभव से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को बांधना नहीं, बल्कि उसे मुक्त करना है। जब धर्म व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता को बाधित करने लगे, तब वह धर्म नहीं बल्कि बंधन बन जाता है। ओशो ने गुरु नानक की घटना से यह समझाने की कोशिश की कि धर्म का सच्चा अर्थ किसी एक दिशा या स्वरूप में नहीं होता, बल्कि उसकी व्यापकता और सर्वव्यापिता में होता है। इस घटना के बाद सिख समुदाय और ओशो के अनुयायियों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई। कई लोग ओशो के विचारों से सहमत थे और मानते थे कि उन्होंने धर्म की वास्तविकता को उजागर किया है। वहीं कुछ लोग मानते थे कि ओशो ने धार्मिक परंपराओं का अपमान किया है। ओशो के अनुयायी इस बात पर जोर देते थे कि उनका उद्देश्य कभी भी किसी धर्म का अपमान करना नहीं था,
बल्कि वे धर्म के गहरे अर्थ और आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके अनुसार ओशो ने जो भी कहा वह मनुष्य की आंतरिक स्वतंत्रता और सच्चाई को पाने की दिशा में था। ओशो का मानना था कि धार्मिक स्थलों का उद्देश्य व्यक्ति को आंतरिक शांति और सच्चाई का अनुभव कराना होना चाहिए। उनके अनुसार धर्म के नियम तब तक महत्वपूर्ण हैं जब तक वे व्यक्ति की आत्मा को विकसित करने में मदद करते हैं, लेकिन जब ये नियम व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं तब वे बेमानी हो जाते हैं। धर्म का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति को उसकी आंतरिक सत्यता से जोड़ना है, न कि उसे बाहरी परंपराओं और प्रतीकों में उलझाना। ओशो ने कहा कि धार्मिक स्थलों का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां हर व्यक्ति अपनी आंतरिक यात्रा को शांति और स्वतंत्रता से कर सके। दोस्तों, यह घटना सिर्फ ओशो और गोल्डन टेम्पल के बीच का एक मामला नहीं था। यह घटना एक बड़े सवाल को उठाती है। क्या धर्म बाहरी प्रतीकों और नियमों तक सीमित रहना चाहिए या उसे व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता और सच्चाई का मार्गदर्शन करना चाहिए? ओशो ने गुरु नानक की काबा वाली घटना के जरिए यह संदेश दिया कि धर्म का असली उद्देश्य व्यक्ति को उसकी आंतरिक सच्चाई से जोड़ना है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हुई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही स्पिरिचुअल कंटेंट के साथ। धन्यवाद।